हिमाचल विशेष देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें प्रदेश भर से पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल आज तबाही के कगार पर खड़ा है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नजर नहीं आ रही। वहीं सुरक्षा के लिहाज से चौड़ा मैदान के पास भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर भाजपा का विशाल धरना जो है वो लगातार जारी है। वहीं अगर बात की जाए इस धरने को संबोधित करने के लिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्रीकांत शर्मा यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम नेतृत्व हिमाचल प्रदेश का वो यहाँ पे मौजूद है। और जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो है वो हज़ारों कार्यकर्ता पहुँचने की बात की जा रही थी और एक विशाल रैली की बात की जा रही थी, तो कई मुद्दों को लेकर इस रैली को जो है यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि वो पीछे की भी तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से जो है यहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई है। कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रदेश सरकार को लेकर जो है और जो नीतियां हैं उसको जो है यहाँ पे विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। चाहे वो बात की जाए जिस तरह से लगातार सदन के भीतर या सदन के बाहर की बात की जाए, तो माफिया राज को लेकर जो है वो विपक्ष घेरता हुआ नजर आया है। और आज जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का जो है आखिरी दिन से एक दिन पहले जो है ये दिवस है और यहाँ पर जो है एक विशेष रैली का आयोजन यहाँ पे किया गया, विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो है भाजपा विधायक दल यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो जिस तरह से माफिया राज की बात की जा रही थी, तो उस माफिया राज के खिलाफ जो है वो जनता के बीच में किस तरह से आवाज पहुँचाई जाए उसको लेकर ये विशाल जन विरोध आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जनता के बीच में इस आवाज को पहुंचाया जाएगा। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MHO न्यूज शिमला। बीजेपी हिमाचल में जन आक्रोश के जरिए राज्य सरकार की कमियों को जनता तक पहुंचा रही है। हमारे संवाददाता सुनील परमार ने कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा से खास बातचीत की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र समाप्ति की और अगर बात की जाए समाप्ति से ठीक एक दिन पहले चौड़ा मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया और कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। चाहे वो बात की जाए कानून व्यवस्था की या फिर बात की जाए जिस तरह से माफिया राज प्रदेश में दना रहा है उसको लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए। और साथ ही साथ 1800 जो शिक्षण संस्थान डीनोटिफाई किए गए उसको भी लेकर जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेने की बात की गई। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हरीश जनारथा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और शिमला शहर के विधायक हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर, किस तरह देखते हैं सदन की समाप्ति से एक दिन पहले विपक्ष की आक्रोश रैली? ये एक्चुअली इनका वेल प्लान्ड प्रोग्राम था और इसमें जिस तरीके से इन्होंने ये रैली को ऑर्गेनाइज किया है तो एक ये बहुत बड़ा फ्लॉप शो इन्होंने दिया है। और इसमें जहाँ तक कि हमारी जानकारी है, मेरे ख्याल में इसमें 1500 से 2000 आदमी था और इनका जो अनुमान था कि हम यहाँ पे 5-7 हज़ार आदमी लाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जो इनकी पिछली 2-2.5 साल से एक ही आक्रोश चल रहा है कि कुछ संस्थान बंद किए गए हैं, माफिया राज है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। हम ये कहना चाहते हैं कि संस्थान सिर्फ वही बंद हुए हैं जिनकी वायबिलिटी नहीं बन रही थी। परमानेंटली कोई चीज़ बंद नहीं होती या परमानेंटली कोई चीज़ खुला नहीं रखती है। जब इसकी वायबिलिटी बनेगी संस्थान खुल रहे हैं। और हाउस में भी इन्होंने पिछले लगभग हमारा 8वां हाउस है, तो हाउस में भी ये डे 1 से एक ही इशू को उठा रहे हैं और आज तक 8वें हाउस तक इनके पास यही मुद्दे हैं। तो ये मुझे लगता है पहले इनको अपना परिवार है। कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने बीजेपी के जन आक्रोश प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संवाददाता सुनील परमार के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ आला कमान को दिखाने के लिए प्रदर्शन का दिखावा कर रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र लगातार जारी और सदन कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। और सदन की समाप्ति से ठीक एक दिन पहले 27 तारीख को भाजपा ने जो है वो विशाल रैली और आक्रोश रैली जो है वो चौड़ा मैदान में की है। तो हमारे साथ मौजूद है संजय अवस्थी जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि सरकार के ऊपर कई आरोप उन्होंने लगाए हैं, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया है, जो प्रदेश में माफिया राज है उसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया। आप क्या कहेंगे अवस्थी जी? मैं एक तो ये बात कहना चाहूँगा कि आज आप रैली की टाइमिंग देखिए और इनकी गंभीरता और संवेदनशीलता मुद्दों को लेकर
इससे साफ जाहिर होता है कि कल बजट सत्र का आखिरी दिन है और आज इन्होंने रैली का आयोजन किया, रैली की कॉल की और ये रैली भी फ्लॉप हुई है। और जैसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए, नेता आपस में भिड़ गए, तो ये आज पांच गुटों में जो बटी हुई भाजपा है, आज संगठन में जो सर्वोच्च पद पे जो किसने आसीन होना है उसकी वर्चस्व की लड़ाई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ये मुद्दा विहीन पार्टी जो है बनकर रह गई है। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से 2.25 वर्ष के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जनहित की योजनाएं लागू की हैं और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जो विरासत में मिली थी उससे उभर कर आज रेवेन्यू जनरेशन पे जो फोकस किया है और आने वाले समय में इसका जवाब जो है इनको जनता को देना पड़ेगा। तो ये थे संजय अवस्थी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आज आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर शिमला के चौड़ा मैदान में की गई है वो केवल राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए की गई है, क्योंकि टाइमिंग की उन्होंने बात की है। सत्र जो है वो समाप्ति की ओर चल रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा 5 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इन्होंने भी ये बात यहाँ पर कही है कि कहीं ना कहीं भाजपा वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में लगी हुई है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MHO न्यूज़, शिमला। बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने हिमाचल में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। संवाददाता सुनील परमार के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र लगातार जारी है और समाप्ति की ओर भी चलता हुआ नजर आ रहा है। सदन की समाप्ति से ठीक एक दिन पहले 27 तारीख को विपक्ष ने विधानसभा के बाहर भी सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया और यहाँ पर विशाल विरोध रैली भी यहाँ पर की गई। हमारे साथ मौजूद है विपिन सिंह परमार जी, आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे? सदन के भीतर तो आप लोग घेरते ही रहे हैं सरकार को, अब सदन के बाहर भी जो है वो सरकार को आज घेरा गया। बिल्कुल, जब से ये सत्र शुरू हुआ है और आज तक हमने इस सरकार के खिलाफ और विशेष करके जो जन विरोधी नीतियां हैं और उन जन विरोधी नीतियों में चाहे झूठी गारंटियां हैं, चाहे जो हिमाचल प्रदेश में माफिया राज बढ़ रहा है, चिट्टे की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नौजवानों को कहा गया था कि हम 5 लाख पक्की नौकरी देंगे, पेंशनेबल जॉब देंगे, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के बहनों को कहा गया कि हम आपको 1500 रुपया देंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज विधानसभा परिसर के बाहर एक जन आक्रोश रैली, धरना जिसका नाम जिसको दिया गया है, हज़ारों की तादाद में सिरमौर से लेकर के भरमौर और किन्नौर से लेकर के ऊना तक के जितने भी इलाके हैं वहाँ के जनता जनार्दन कार्यकर्ता सरकार को कुंभकर्ण की नींद जो सोई है उसको जगाने के लिए आए हैं। आज के धरने का सिर्फ और सिर्फ यही निमित्त था, जागो, छल किया है, पश्चाताप करो और हिमाचलियों के साथ न्याय करो, यही आज के धरने का मुख्य मुद्दा था। प्रदेश में देखने को मिल रहा है आए दिन गोलीकांड यहाँ पर होता है, आए दिन जो चिट्टे के सप्लायर यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि उन्हें लगातार पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और 30% जो है वो इस नशे में जो हिमाचल प्रदेश में कमी देखने को मिली है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MHO न्यूज़, शिमला। सोलन में नगर निगम इन दिनों स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान तहत शिविर का आयोजन कर रहा है। सोलन के वार्ड नंबर 12 में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने निगम अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को रखा। अधिकारियों ने लोगों को समस्याओं को निपटाने का भी आश्वासन दिया। उनको जब पता लगा है कि समाधान शिविर, मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा कि अगर आपकी ये समस्याएं थी जो पहले आपने मेरे तक पहुँचाई है वो सॉल्व हो गई हैं, तो ये जो समस्याएं छोटी मोटी रास्ते की, किसी के मतलब यही है, छोटी मोटी समस्याएं हैं, कई नशे वाले हैं तो उनकी समस्याएं लेके आए हैं। जैसे निचले वाला मोहल्ला जो है हमारा, सामने कारगिल कॉलोनी है, वहाँ वो स्लटर करते हैं पिग्स को लेके आके, तो वो एक न्यूसेंस है, उसके बारे में उन्होंने कहा है। दूसरे नशेड़ी जगह जगह जहाँ हमने बेंचेस रखवाए हैं वो मतलब बैठते हैं आके, तो वो भी मैंने इनसे कहा है कि जब कभी भी आपको लगता है कि वहाँ बैठे हैं आप मुझे फोन करें, मैं उसी टाइम पुलिस वहाँ भेजूंगी।